इमेजिन करो कि एक बिल्कुल सामान्य सुबह अचानक दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री के लिए एक ऐसा नाइटमेयर बन जाए जिसे पूरी ह्यूमैनिटी कभी भूल ना पाए। एक ऐसा दिन जब पैसेंजर एयरप्लेन्स जो लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बने थे, उन्हें ही एक डेडली वेपन में बदल दिया गया और कुछ ही घंटों में हजारों जिंदगियां, पूरी दुनिया की सुरक्षा सोच और ग्लोबल पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। ये है 11 सितंबर 2001, जिसे आज भी दुनिया अमेरिकाज़ डार्केस्ट डे के नाम से याद करती है। 11 सितंबर 2001 की सुबह यूनाइटेड स्टेट्स में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में इतिहास का सबसे शॉकिंग टेररिस्ट अटैक होने वाला है। 4 कमर्शियल एयरप्लेन्स को हाईजैक किया गया और उन्हें सीधे टकराया गया अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों से। इस घटना के पीछे था एक ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क, अल कायदा, और इसका मास्टरमाइंड था उसामा बिन लादेन। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे पॉसिबल हुआ और क्यों? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के दशक के दौरान अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच टेंशन्स बढ़ते जा रहे थे, खासकर गल्फ वॉर के बाद जब अमेरिकी सेना सऊदी अरेबिया में तैनात हो गई। यही वो समय था जब ओसामा बिन लादेन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा ने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। 1998 में अमेरिका के दूतावासों पर बम धमाके हुए। 2000 में यूएसएस कोल पर हमला हुआ। ये सब एक वार्निंग थी, लेकिन शायद दुनिया ने इन संकेतों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा केयरफुली प्लान्ड अटैक क्वाइटली तैयार हो रहा था। 11 सितंबर 2001 की सुबह 4 अलग-अलग फ्लाइट्स, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 अपने रूट्स पर उड़ान भर चुकी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद इन फ्लाइट्स को हाईजैकर्स ने कंट्रोल में ले लिया। पहली फ्लाइट सीधे जाकर टकराई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से। ये टक्कर इतनी अचानक थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि ये एक्सीडेंट है या कुछ और। लेकिन केवल 17 मिनट बाद दूसरी फ्लाइट साउथ टावर से टकराई और उसी मोमेंट पर पूरी दुनिया को समझ आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक प्लान्ड टेररिस्ट अटैक है। इसके बाद तीसरी फ्लाइट टकराई पेंटागन से, जो कि अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है, और चौथी फ्लाइट यूनाइटेड 93, जिसका टारगेट शायद व्हाइट हाउस या कैपिटल बिल्डिंग था। लेकिन पैसेंजर्स की बहादुरी के कारण वो पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गई। कुछ ही घंटों में दोनों टावर्स कोलैप्स हो गए। हजारों लोग मलबे के नीचे दब गए और पूरा न्यूयॉर्क धुएं और केओस में डूब गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इतना बड़ा अटैक दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हुए कैसे अननोटिस्ड रह गया। कैसे हाईजैकर्स आसानी से फ्लाइट्स में चढ़ गए और कॉकपिट्स पर कंट्रोल कर लिया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ वार्निंग सिग्नल्स पहले भी मिले थे, लेकिन उन्हें सीरियसली नहीं लिया गया। FBI और CIA के बीच कोऑर्डिनेशन इश्यूज भी सामने आए। इसके अलावा कुछ कंस्पिरेसी थियरीज भी सामने आई, जैसे कि क्या सरकार को पहले से कुछ पता था, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या कुछ और। इन सवालों ने इस ट्रेजेडी को और भी मिस्टीरियस बना दिया। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, जिसे 9/11 कमीशन रिपोर्ट कहा जाता है, ने ये कंक्लूड किया कि ये एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर था, जिसमें कम्युनिकेशन गैप्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और अंडर एस्टिमेटेड थ्रेट शामिल थे। लेकिन कई लोग इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हैं। कुछ कंस्पिरेसी थियरीज कहती हैं कि टावर्स का कोलैप्स केवल प्लेन इंपैक्ट से नहीं हो सकता था। कुछ लोग कंट्रोल डेमोलिशन की बात करते हैं। वहीं दूसरी थियरीज सजेस्ट करती हैं कि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन थियरीज को कोई सॉलिड एविडेंस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये सवाल आज भी लोगों के दिमाग में मौजूद हैं और शायद यही इस घटना को और भी मिस्टीरियस बनाता है। 9/11 केवल एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। इसके बाद ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से लेकर सर्वेलेंस तक हर चीज सख्त हो गई। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। अफगानिस्तान और इराक में मिलिट्री ऑपरेशंस हुए और दुनिया एक नए एरा में प्रवेश कर गई। लेकिन इस ट्रेजेडी ने हमें यह भी सिखाया कि मॉडर्न दुनिया में खतरे कितने अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं और कैसे कुछ लोग आइडियोलॉजी के नाम पर अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आज भी जब लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह पर बने मेमोरियल को देखते हैं,
तो उन्हें सिर्फ एक अटैक याद नहीं आता, बल्कि वो दिन याद आता है जब पूरी दुनिया रुक गई थी और ह्यूमैनिटी ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी।